हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने आया हूँ। टैलेंट एंड करप्शन। जनरली ये दोनों टॉपिक को बहुत ज़्यादा मिक्स किया जाता है और कुछ बहुत टैलेंटेड लोग जो रियली टैलेंटेड होते हैं वो इस कंफ्यूजन की वजह से या इस डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि रियल सेंस में ये कोई डर है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। उनको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि कुछ वो प्लेयर्स जो कि बहुत टैलेंटेड नहीं होते और जिन्होंने अपने सारे तरीके अपनाए होते हैं आगे बढ़ने के लिए और फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो करप्शन पे चीज़ें डाल देते हैं। तो जो टैलेंटेड लोग हैं उनको भी ऐसा लगता है कि यार बहुत करप्शन है, बहुत करप्शन है, बहुत दिक्कत है, नहीं हो सकता, आगे आगे नहीं बढ़ सकता। ये जो प्रॉब्लम है ना, मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत सारे लोगों का करियर खा जाती है। और ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ माइंड के अंदर है, एक्चुअल लेवल पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब जब मैं बात करता हूँ एक्चुअल लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं ये नहीं कहता कि एक्चुअल लेवल पे करप्शन नहीं है। देखिए, करप्शन जो है ना वो एक ह्यूमन नेचर है। वो क्रिकेट में नहीं, दुनिया के हर प्रोफेशन में है, हर तरीके से है। ज़्यादा ज़्यादा रूप में, कम रूप में, अलग अलग तरीके से है, किसी ना किसी फॉर्म में है वो। हम भी छोटी छोटी चीज़ों में करप्शन करते हैं, किसी को बहलाने में, फुसलाने में। तो बेसिकली करप्शन तो हर जगह है ही है। अगर उस तरह से मैं बात करूँ तो वो छोटे रूप में, बड़े रूप में होता ही है, हमारे अंदर भी होता है किसी ना किसी तरह से। लेकिन करप्शन जो है ना वो टैलेंट से बड़ा नहीं है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। करप्शन टैलेंट को नहीं रोक सकता है। अगर आपके अंदर एक्चुअल टैलेंट है, मतलब यू आर बोर्न टू प्ले फॉर इंडिया, देन यू विल प्ले फॉर इंडिया। कोई करप्शन आपको नहीं रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा, बिलीव मी। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है। प्रॉब्लम होती है टैलेंट को पहचानने में, जिसे लोग टैलेंट कहते हैं। वहाँ बड़ी दिक्कत है। टैलेंट जो है वो सिर्फ बैट को, आई मीन, एक अच्छी राइट लेंथ पे बॉल कराना या फिर स्ट्रेट बैट से खेलना या वगैरह वगैरह जो भी क्रिकेटिंग स्किल्स होती है, आज मैं उसके अंदर नहीं जा रहा हूँ। उसे हम कहते हैं कि बहुत 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 अच्छा टैलेंट है। देखो उसका बैट का फ्लो कितना अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा खेलता है लड़का, नेट्स पे तो बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहा है, ठीक है। और वो रोज़ ही सेंचुरी मार रहा है अपने लोकल लेवल पर, वगैरह वगैरह। इसको हम सब टैलेंट कहते हैं। और इसी के बेस पे हम सबको जज करते हैं कि देखो यार, विराट कोहली तो क्या खेलता होगा, ये लड़का देखो कितना बढ़िया खेल रहा है। अरे उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा टैलेंट था, ये आगे निकल गया, वो रह गया। क्योंकि हम टैलेंट को सिर्फ और सिर्फ उसकी स्किल से देख रहे हैं। स्किल मतलब जो हम देख पाते हैं कि अच्छा उसने बैट को कितना अच्छा टच किया, बॉल कितनी अच्छी कराई, वगैरह वगैरह। क्या आपने ध्यान दिया है कि वो बंदा क्या रेगुलर परफॉर्मेंस भी दे रहा था? चलो मैं मान लेता हूँ परफॉर्मेंस भी दी उसने एक लेवल पर। तो क्या वो जब अगले लेवल पे गया तब भी उसने परफॉर्मेंस दी? तो क्या वो उससे अगले लेवल पे गया तब भी उसने परफॉर्मेंस दी? नहीं हो सकता ऐसा। अगर उसने परफॉर्मेंस दी है ना हर लेवल पर, तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा। उसको रोका ही नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल है रोकना। क्योंकि किसी लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, इस वजह से वो नीचे आया होगा। अगर आप परफॉर्मेंस देते रहोगे तो आप आगे जाओगे ही जाओगे। कुछ कुछ रोका ही नहीं जा सकता आपको। दो ही तरीके से आप नीचे आ सकते हो। या तो आपकी परफॉर्मेंस एवरेज थी, मतलब आपके बराबर एक और बंदा था, ठीक है। अब चुनने वाली बात थी, तो हो सकता है कि उसके बाप के पास पैसा हो या उसकी कोई पहुंच हो, तो वो पहुंच जाएगा। और पहुंचना भी चाहिए ना, क्या दिक्कत है? आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थे नहीं, एवरेज ही तो थे। आपके जैसा एक और बंदा था, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थे तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप ऊपर थे और वो नीचे था, ध्यान रखना, अगर आप ऊपर थे, अगर आपका आपका टैलेंट, आपकी परफॉर्मेंस उसकी परफॉर्मेंस से बहुत ऊपर थी, तो फिर वो कोई वो काम नहीं कर सकता। करप्शन करप्शन तभी काम करती है जब दो लोग इक्वल लेवल पे होते हैं, पहली चीज। तो बेसिकली जो पहला पॉइंट था मेरा वो है आपको टैलेंट पहचानना है। टैलेंट का मतलब सिर्फ परफॉर्मेंस या बैटिंग से या उस बॉलिंग से नहीं होता है या फील्डिंग से नहीं होता है। टैलेंट के अंदर वो बहुत सारी स्किल्स आती हैं। जैसे मैंने आपको कहा था मेंटल स्किल, जिसको मैं हमेशा ध्यान देता हूँ कि मेंटल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल स्किल कितना कितना आप ध्यान दे रहे हैं, कि क्या आप एक लेवल पर प्रेशर को झेल पाते हैं,
क्या जब आप चेज करते हैं तो आपके माइंड की स्ट्रेंथ क्या होती है? जब कोई बॉलर चेंज करता है तो आपकी माइंड की स्ट्रेंथ क्या होती है? या आपकी बॉडी फिटनेस है उतनी? आप टैलेंट तो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा बॉल भी डालते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छी बैटिंग भी करते हैं, लेकिन आप 2 ओवर के बाद थक जाते हैं, तीसरे ओवर में पिटना शुरू कर देते हैं। मेंटल स्किल, फिटनेस, बैटिंग स्किल, बॉलिंग स्किल, उसके बाद आती है टीम स्किल, टीम को हैंडल करने की स्किल। टीम के अगर आप कैप्टन हैं तो टीम को हैंडल करने की स्किल, अगर आप कैप्टन नहीं है तो टीम के साथ जेल करने की स्किल, अगर आप बैट्समैन हैं तो रनिंग करने की स्किल, दूसरे को समझाने की स्किल, दूसरे से समझने की स्किल, ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं। बहुत सारी चीज़ों का जो एक कॉम्बिनेशन होता है ना, वो मिलके एक टैलेंट बनता है। हम सिर्फ और सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जो हमारी आंखें देखती हैं। अब वो बंदा कितना अच्छा जेल करता है, वो मेंटली कितना अच्छा सोचता है, ये सब हम देख नहीं सकते ऊपर की नज़रों से, पता ही नहीं हमें। इन सब चीज़ों को हम देख नहीं पाते, इस वजह से हम कहते हैं कि वो बहुत अच्छा टैलेंट था, आगे नहीं बढ़ पाया। आप पहली बात तो आप 100% देख ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, किसी बंदे के अंदर घुस के देखना इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी अगर कोई देखना चाहे, अगर आप ध्यान देंगे ओवरऑल किसी की पर्सनैलिटी पर, ओवरऑल टैलेंट पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर वो पीछे रह गया तो ये वाला कारण था, और वो आगे बढ़ गया तो ये वाला कारण था। तो आप ओवरऑल टैलेंट को देखिए। टैलेंट का मतलब सिर्फ नेट्स पे खेलना या कुछ लोकल लेवल पे परफॉर्मेंस देना नहीं होता है। कुछ लोग लोकल लेवल पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, हाई लेवल पे जाते ही फेल हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे लोग देखेंगे जो रणजी लेवल पे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इंडिया पे जाते ही उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती, तो उनकी अपनी प्रॉब्लम है ना, कि रणजी में आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस मेंटेन किया, जब आप इंडिया खेले तो आपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं मेंटेन कर पाए, आप घबरा गए वगैरह वगैरह, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाए। तो वो भी तो आपके टैलेंट का एक हिस्सा है, आप उसको टैलेंट से बाहर कैसे कह सकते हो? आप कह सकते हो ना आज की रहाणे की स्किल विराट कोहली से बहुत अच्छी है, हो सकती है बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, पर क्या फर्क पड़ता है? कोहली रन मार रहा है, क्यों? क्योंकि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, फिटनेस वाइज स्ट्रॉन्ग है, ये कुछ भी रीजन हो सकता है वगैरह। हाउ डज इट मैटर? तो ओवरऑल स्किल के मामले में विराट कोहली 101% बेटर होगा रहाणे से, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो जो बंदा ऊपर पहुंच गया, जो अच्छे लेवल पे पहुंच गया, वो आप उसको मानो, आप पहचान पा रहे हो नहीं पहचान पा रहे, लेकिन उसके अंदर ओवरऑल जो टैलेंट है वो किसी और बंदे से ज्यादा होगा ही होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे आप ये बताओ कि इंडिया लेवल पर, अब जब इंडिया की बात करते हो तो इंडिया लेवल पर आपको ऐसा कौन सा प्लेयर लगता है जो टैलेंटेड नहीं है, जो आपको लगता है कि यार यार रन नहीं मार रहा है, बस ऐसे तुक्के में पहुंच गया ऊपर? कितने लोग आपको ऐसा लगता है तुक्के में इंडिया पहुंच गए? आप शायद एक भी ना गिना सके। तुक्के में कोई नहीं पहुंचता है, तुक्के में कोई प्लेयर ऊपर नहीं पहुंचा है। और बाय चांस किसी की अगर बहुत हाई लेवल की अप्रोच रही भी हो, कुछ भी रहा हो, राइट, और उसको 1-2 मैच मिल भी गए हो किसी भी तरीके से, XYZ तरीके से, तो वो टिका नहीं है वहां पर, टिक ही नहीं सकता। हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना क्रिकेट का, वो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देंगे तो। हमारे यहाँ पर सारे लेवल पे स्ट्रक्चर पे क्या है कि अगर आपकी टीम हारती है तो आप बाहर हो जाओगे, नीचे वाले लेवल पे आ जाओगे, जीतोगे तो ऊपर वाले लेवल पे जाओगे। तो बेसिकली एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हर टीम को लिए जीतना बहुत जरूरी है, हर टीम के लिए जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो हार जाएगी तो नीचे आ जाए, नीचे वाले लेवल पे आ जाएगी। ये स्ट्रक्चर हर जगह पर है। अगर आप बिल्कुल एक लोकल लेवल से लेके और इंटरनेशनल लेवल तक देखेंगे, हर जगह ये प्रॉब्लम है। इंडिया लेवल पे एक अलग प्रेशर रहता है कि हमारी रैंकिंग नीचे आ जाएगी, या कंट्री क्या सोचेगी, मीडिया क्या सोचेगी वगैरह वगैरह, हर लेवल पे एक प्रेशर है। तो बेसिकली क्या है कि जीतने का प्रेशर हर लेवल पर है। अब जब जीतने का लेवल हर लेवल पर है, तो हर टीम को अच्छे प्लेयर्स चाहिए ही चाहिए जीतने के लिए। ऐसा हो सकता है कि 11 में से वो 4 प्लेयर ऐसे खिला ले जो कि करप्शन से आए हों या वगैरह वगैरह अप्रोच से आए हों, लेकिन 7 प्लेयर उनको फिर भी चाहिए जो उनको मैच जिताएंगे। वो नो करप्शन वाले प्लेयर से नहीं खेल सकते, क्योंकि अगर वो नो करप्शन वाले प्लेयर से खेलेंगे तो हारेंगे, हारेंगे तो उनकी टीम रहेगी नहीं फ्यूचर में, तो उनको टीम तो रखनी जरूरी है। इसलिए वो अच्छे प्लेयर्स को भी खिलाना जरूरी है वहां पर, आप समझिए इस बात को, अच्छे प्लेयर्स को खिलाना जरूरी है। तो हर टीम में, जितनी भी दुनिया में टीमें हैं, जिस भी लेवल पर टीमें हैं, आप समझो कि उसके अंदर करीबन करीबन 70% कोटा ऐसा है जो कि टैलेंटेड प्लेयर्स का है। अगर आप उस 70% में फिट नहीं हो सकते हो तो फिर आपको खेलना बेकार है।
आप उस 40% में फिट होने की बात कर रहे हो जो बाकी बचा हुआ है, 30%, सॉरी, उस 30% में फिट होने का, नहीं नहीं 70% में फिट होने का, इतना बड़ा है। 100 में से 70 लोग टैलेंट की बेस पे ऊपर जा रहे हैं, अब 30% क्यों देख रहे हो? और 30% भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, इतना होता नहीं है। क्योंकि अगर मान लिया उन्होंने 4 प्लेयर बेकार खिला लिए, 7 अच्छे खिलाए और फिर भी हार गए, तो आगे जाके उनको 4 भी रिप्लेस करने पड़ेंगे, उन 4 की जगह अच्छे प्लेयर लेके आने पड़ेंगे। यही कारण है कि इंडिया में आपको बेकार प्लेयर नहीं मिलेंगे। कौन सा बेकार प्लेयर है बताओ ना मेरे। अगर वो करप्शन के थ्रू आए भी हैं तो बेकार कौन सा है इनमें? कोई बेकार नहीं है, राइट? सोचिए इस बात को कि अगर वो करप्शन के थ्रू आए भी हैं तो बेकार कौन सा है? क्या आप उनसे मैच कर पा रहे हो? विराट कोहली हर तीसरे मैच में सेंचुरी मारता है, तो क्या आप अपने लोकल लेवल पे तीसरे मैच में सेंचुरी मार पा रहे हो क्या? नहीं मार पा रहे हो, बातें करते हो आप। ये बड़ी प्रॉब्लम। कुछ लोग अपनी असफलता को छुपाने के लिए, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। आपने कोशिश की, बहुत सारे काम किए, मेहनत तो आपने की नहीं, किसी भी रीज़न की वजह से आप नहीं खेल पाए। अब आपको कोई तो कंधा चाहिए डालने के लिए, करप्शन का कंधा चाहिए, अपने पेरेंट्स का कंधा चाहिए, अपने दोस्तों का कंधा चाहिए, पैसे का कंधा चाहिए, कोई तो कंधा चाहिए आपको। क्योंकि कोई भी बंदा अपने ऊपर नहीं लेता चीज़ों को, कोई भी अपने ऊपर लेना नहीं चाहता कि मैं गलत था, मैं गलत कुछ नहीं होता, वही दूसरे वाला गलत था, मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो मेरा सवाल ये है कि करप्शन है नहीं है वगैरह से फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके लिए बहुत सारा पूल है अगर आप टैलेंटेड हैं, और टैलेंट बैटिंग बॉलिंग नहीं होता, और भी बहुत सारी स्किल्स करके टैलेंट होता है। इसका एक बहुत जीता जागता एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर इतना ही करप्शन से बात बनती ना, तो सचिन तेंदुलकर का बेटा आज इंडिया खेल रहा होता, सुनील गावस्कर का बेटा आज इंडिया खेल रहा होता। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, और उन प्लेयर्स के पास तो टैलेंट भी था, ऐसा भी नहीं था कि वो बिल्कुल खाली प्लेयर थे, सिर्फ तुक्के में ऊपर ले जाया जा रहा है। मतलब सचिन तेंदुलकर के बेटे के पास अभी भी चांस है, आई डोंट नो वो क्या खेलेगा, पर सुनील गावस्कर के बेटे के पास टैलेंट था, ठीक है, वो कम ज़्यादा था, नहीं खेला ना, वो खेलना चाहता था या वगैरह वगैरह, जो भी रीज़न, नहीं खेला वो आगे। तो एट द एंड टैलेंट ही टिकेगा। हो सकता है किसी को एक दो मौका मिल जाए, ऊपर चला जाए, नहीं चला जाए, उसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप फाइनली वहां पहुंचोगे, इस बात को ध्यान रखो। तो इस बात को समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है, बच्चों के दिमाग में शुरुआत से बात भर जाती है, वो ये कोशिश करते हैं कि कहाँ से अप्रोच लगाई जाए, कहाँ से जैक लगाया जाए, कहाँ से क्या लगाए, बजाय कि ये कोशिश करने की मैं अपने स्किल को सबसे बेस्ट कैसे बना लूँ। अगर आप बेस्ट बना लोगे तो आपकी ज़रूरत हर बंदे को है, हर बंदे को है। अब एक दूसरी बात और समझाता हूँ मैं कि करप्शन और जैक काम कैसे करती है। लोगों को लगता है कि मेरी तो अप्रोच ही नहीं है, मेरी तो जैक ही नहीं है, मैं कैसे पूछूंगा वहाँ पर। जैक किसी की नहीं थी, ये जितने बड़े बड़े प्लेयर बोले सबकी जैक नहीं थी, कोई बहुत रिच फैमिली से नहीं आए हुए। विराट कोहली, धोनी, यूसुफ पठान, ऐसे नहीं थे। होता पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सेल्फिशनेस एक पिक्चर में आती है, कैसे आती है। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो अब क्या कोई अप्रोच है या नहीं है, तो ना आपको एक टीम पिक करेगी, कोई भी बंदा कहेगा यार तू मेरे साथ खेल ले यार, एक साथ मेरे को जिता दियो, तो आपने उसको जिता दिया, ठीक है। अब उसको आपकी ज़रूरत पता लगी, ऐसे आपकी ज़रूरत बनती जाएगी। अब ज़रूरत बनती जाएगी ना, कोई कोच भी आपको ऐसा मिलेगा जिसको लगेगा अरे अच्छा लड़का है यार, इसको खिला सकते हैं, इसको खिलाएंगे ना तो हो सकता है आगे खेल जाए तो मेरा नाम हो जाएगा। एक ये वाली सेल्फिशनेस नेचर भी होती है। दूसरा क्या होता है, दूसरी सेल्फिशनेस नेचर क्या होती है कि यार इसको खिला लो यार, कम से मैच तो जीतना है, आपने मैच जिता दिया। अब एक ऊपर लेवल का बंदा आपको देखेगा कि यार इस एक लड़के को खिला लो, बाकी तुम जो मर्जी खिला लो, इसको खिला लो, हो सकता है इसके बेस पे मैच जीत जाए, फिर आप ऊपर लेवल पे खेलोगे, ऐसे ऊपर लेवल पे खेलोगे। तो ये जो हर एक का अपना सेल्फिश नेचर होता है ना, किसी को अपना नाम चाहिए तो किसी को अपनी टीम को जिताना है, उसकी वजह से अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको अपने आप हाथ पकड़ के ले जाएंगे, अपने आप आपको अप्रोच वाले आपके पास पहुंच जाएंगे, अपने आप जैक वाले भी पहुंच जाएंगे, सब पहुंच जाएगा आपके पास। टैलेंट है तो, टैलेंट नहीं है तो अगर अप्रोच भी है, जैक भी है, करप्शन भी है, तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। बिलीव मी, इस बात का ध्यान रखो। फोकस करो अपने टैलेंट को इम्प्रूव करने में, अपनी बैटिंग को, अपनी बॉलिंग को, अपनी फील्डिंग को इम्प्रूव करने में। इतना बेस्ट बना लो, इतना बेस्ट बना लो कि आपके कंपेरेबल कोई ना हो, आपके आसपास कोई ना हो, बिल्कुल डिफरेंट बना लो अपने आप को, आपके आसपास कोई ना हो। नो बडी कैन स्टॉप यू, आपको कोई नहीं रोक सकता। बिलीव। थैंक यू फ्रेंड्स।